अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज की हमारी वीडियो है कोरिएंडर के ऊपर। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से वीडियो बनाने के लिए अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है हमारी धनिया को लगाने के लिए। लेकिन धनिया यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि गर्मी हो तो धनिया हमारा उगता क्यों नहीं है। एक ये रीज़न होगी। दूसरी रीज़न ये है कि हम बीज लगा लेते हैं, देखते रहते हैं, वो बिल्कुल भी मिट्टी से बाहर नहीं आता, वो भी गर्मियों के सीज़न में। तो गर्मियों के सीज़न में हमें धनिया की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उल्टा उगता ही नहीं हमारे घर में। तो घर में उगा हुआ धनिया गर्मियों में मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मार्केट में आपको पता है गर्मियों में वैसे ही धनिया बहुत महंगे दामों सेल होता है। तो आज की इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये धनिया का बीज से लेकर इसको लगाने का तरीका प्रॉपर। अगर वीडियो मिस करेंगे तो फिर आपका धनिया फिर भी नहीं उगेगा। तो इसलिए आपको धनिया की ये पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। एक दफ़ा ये टाइम निकाल कर देख लीजिए, इंशाल्लाह आपका धनिया अच्छी ग्रोथ करेगा, और वो भी गर्मियों के सीज़न के अंदर। पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। धनिया को लगाने से लेकर उगने तक की इन्फॉर्मेशन आपके साथ होगी। सबसे पहले धनिया के बीजों के ऊपर बाद में आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे आपने ये क्यारी रखनी है, जहाँ पे आप इस धनिया को लगाने वाले हैं, वो क्यारी किस एरिया में आपने गर्मियों में रखनी है। वो क्यारी आपने रखनी है यहाँ तो दरख्तों की छाँव आ जाए। अगर आपके घर दरख्त हैं तो वेल एंड गुड, बेहतरीन है। आप सारी की सारी गर्मियों में सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां लगा सकते हैं। जो विंटर सीज़न की होती हैं वो गर्मियों में भी आप लगा सकते हैं। अगर इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है तो फिर आपको ग्रीन कपड़ा इस्तेमाल करना है। ग्रीन कपड़ा कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, मैंने अपने गार्डन के ऊपर ग्रीन कपड़ा डाला हुआ है। अगर ये ग्रीन कपड़ा आप डाल लेंगे तो फिर भी आप धनिया को अच्छी ग्रोथ करवा सकते हैं। जैसे कि वो वाला आपने ग्रीन कपड़ा इस्तेमाल करना है जिसके नीचे हम बैठते हैं गर्मियों में, जो शेड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, घरों के सहन के ऊपर लगा होता है। तो उस तरह का अगर ग्रीन कपड़ा आप अपने सब्जियों के ऊपर डाल देंगे, या जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ पे एक आधा छोटा सा गमला रख देंगे, तो इंशाल्लाह फ्रेश और तरोताज़ा धनिया आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये मेरे पास है, यहाँ पे ये बोतल है। ये बोतल के अंदर अगर आप इसको काट के इसके अंदर भी धनिया लगाएंगे तो इसके अंदर धनिया लगाना बहुत इजी रहेगा आपके लिए गर्मियों में, क्योंकि आप इसको हटाकर जहाँ मर्जी रख सकते हैं। अगर इस तरह की बड़ी क्यारी में लगाएंगे तो ये एक जगह पे फिक्स रहेगी। अगर ये क्यारी दरख्तों के नीचे है या इसके ऊपर ग्रीन कपड़ा है तो बेहतरीन यहाँ पे भी हमारा धनिया उगाएगा। अगर इस तरह की बोतलों के अंदर लगाएंगे तो फिर आपको इतने बड़े ग्रीन कपड़े की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की बोतलों में लगाकर आप किसी दीवार की छाँव में रख सकते हैं। बिल्कुल दीवार के साथ जोड़ के नहीं आपने रखना, और वो वाला एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे धूप 2 से 3 घंटे आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती। और वो वाला एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई भी ना जाए। जैसे कि बरामदा टाइप जो चीज़ें होती हैं, सीढ़ियाँ जहाँ से ऊपर जा रही होती हैं, वो एरिया अमूमन ठंडा एरिया होता है, तो वहाँ पे आपका धनिया बेहतरीन उग सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि धनिया के बीजों को लेकर बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, सब कुछ कर लिया, शेड भी दे दी, सब कुछ कर लिया, धनिया फिर भी नहीं उगता। क्यों नहीं उगता? ज़रा मेरे पास आ जाइए, मैं आपको धनिया के बीज दिखाने वाला हूँ। धनिया के बीजों के ऊपर हमने जो बात करनी थी ये है। ये देखें, ये मेरे पास धनिया है। गौर से देखें इन बीजों को, ये देखें, इनके ऊपर आपको पिंक कलर देखने को मिल रहा है। ये पिंक कलर किस चीज़ का? ये मेडिसिन लगाई होती है। इस वजह से मेडिसिन लगाते हैं ताकि ये जो धनिया का बीज है मिट्टी के अंदर जाकर इसके अंदर कोई कीड़ा ना लग जाए। अगर कीड़ा लग जाए, कोई छोटी मोटी कण वगैरह लग जाए, तो उससे ये बीज उगता नहीं है, बीज मिट्टी के अंदर ही मर जाता है। तो हम इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन पौधा मिट्टी के अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता। तो अगर इस तरह का अच्छा बीज लेंगे धनिया का तो आपका जर्मिनेशन रेट 100% आपको देखने को मिलेगा। और जो हम धनिया का बीज लेते हैं बाहर परचून की दुकान से ले लिया, वो लाकर हम लगाते हैं, तो उसमें जर्मिनेशन रेट नहीं मिलता। अगर मिलता है तो 50% के करीब मिलता है। तो यहाँ तो बिल्कुल भी धनिया नहीं उगता, क्योंकि वो बीजों की वजह से नहीं उगता। वो बीज बेसिकली बड़े से कढ़ाई के अंदर फ्राइड होते हैं, मतलब खुश्क कढ़ाई के अंदर ही उसको हीट दी जाती है ताकि वो अपनी खुशबू बाहर निकाल लें। मार्केट में सेल करना होता है, हंडिया वगैरह में डलना होता है, तो इस वजह से उसकी खुशबू स्पेशल निकाल ली जाती है। तो इस वजह से बाज़ बीज हम जो लाते हैं वो बिल्कुल भी उगते
नहीं है। तो बीजों को लेकर आपने ये चीज़ ज़रूर नोट करनी है कि आप बीज अगर अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। गर्मियों में आप अगर बीज लेना चाहते हैं तो इस तरह का बीज ज़रूर परचेज़ कीजिए। अभी बात करते हैं कि बीज को लगाते किस तरह से हैं। बहुत ज़्यादा दोस्त बहुत तरीके से बीज लगाते हैं। मैं आपको 2-3 तरीके दिखा देता हूं कि किस तरीके से बीज को लगाया जाता है मट्टी के अंदर। बीज इंशाल्लाह आपका उगना शुरू हो जाएगा। ये वाला जो बीज है अमूमन आपने सुना होगा कि बीज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कैसे किया जाता है? इसके ऊपर हाथ को मसलते हैं और ये बीज 2 हिस्सों में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये बीज नहीं हो रहा। ये देखें क्यों नहीं बीज ये वाला कन्वर्ट हो रहा? ये बीज ऑलरेडी छोटे साइज़ का बीज है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ ज़मींदार इसी तरह ये बीज लेते हैं और जाके अपनी फसलों पे लगा देते हैं। और ये जो बीज मैंने अभी आपको ये वाला छोटे साइज़ का बीज लगाया, ये बेसिकली गर्मियों में ही लगाया जाता है। तो इसको 2 हिस्सों में करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप दूसरा बीज लेते हैं तो वो ऑलरेडी आपको 2 हिस्सों में कन्वर्ट हुआ बीज मिलेगा। अगर सीड शॉप से लेंगे, अगर परचून की शॉप से लेंगे तो उसको आपको हाथ से मसल कर 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे कि मट्टी मैंने ये तैयार कर ली थी क्यारी की और इसको भुरभुरा टाइप बना लिया था। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर गाय के गोबर को अगर आप मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गाय का गोबर पुराने वाला इस्तेमाल करना है। फ्रेश गाय का गोबर वो होता है 1 माह 2 माह 3 माह गाय का पुराना गोबर उसके फ्रेश ही बोला जाता है। कम से कम 6 माह पुराना गाय का गोबर अगर आप मट्टी के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो हर सब्ज़ी के लिए बेहतरीन वो गाय का गोबर होता है। और हर किस्म के इंडोर आउटडोर पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है गला हुआ गाय का गोबर। उसको इस्तेमाल करने से मट्टी नरम भी रह जाती है। एक तरीका ये है कि इसको मैं यूँ फिंगर से लाइन मारकर भी इसके अंदर ये धनिया बखेर सकता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने फिंगर से लाइन मार दी। लाइन इतनी आपने गहरी भी नहीं मारनी और यूँ आपने इस धनिया के बीजों को फेंकते जाना है। ये ले, ये हो गया। ये देखें ये सारा धनिया का बीज मैंने इसके अंदर लाइन के अंदर फेंक दिया। अब एक तरीका और मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा तरीका ये कि आपने चोबे लगाने होते हैं। चोबे कैसे होते हैं कि ये आपका धनिया का बीज है, ये आपने अपनी 3 फिंगर इस्तेमाल करनी है, 2 फिंगर और 1 अंगूठा। इसको यूँ पकड़ा, ये देखें यूँ पकड़ा इस बीज को और यूँ लेके जाना है। ये देखें ये यहाँ पे मैंने इसको लगाना है। थोड़ा सा कैमरे के अंदर करूँ, यहाँ पे मैंने लगाना है और मैं इसको प्रेस करूँगा अपनी फिंगर को और यहाँ पे आप धनिया को छोड़ दूँगा। ये ले, मैंने बीज छोड़ दिया, वो सुराख के अंदर बीज मेरा गिर गया। कैसे अंदाज़ा होगा कि कितना आपने गहराई में जाना है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने यूँ बीज पकड़ा और ये जो आपका अंगूठा है इसके नाखून तक आपने इसको नीचे प्रेस करना है। ये मैंने प्रेस किया और छोड़ दिया। ये ले, नाखून तक प्रेस करेंगे और इसको छोड़ देंगे तो इस तरह आप बीज को छोड़ सकते हैं। एक ही सुराख के अंदर आप कम से कम 8-9 बीज रख देंगे। इससे क्या होता है कि इससे गुच्छा टाइप धनिया उगता है, तो इसको काटना भी इजी होता है, हार्वेस्ट करना बहुत इजी होता है। ऊपर सीजर से यूं काटे पूरा गुच्छा बाहर आ जाता है, नीचे से फिर से जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये लाइन मार्कर है और दूसरा तरीका ये होता है कि मट्टी को आप यूँ बिल्कुल भुरभुरा करके, ये आपने भुरभुरा कर लिया, अब इसके ऊपर यूँ बीज का छिड़काव कर देंगे। ये वाला तरीका ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, वो इस वजह से इसमें कुछ बीज ऊपर रह जाता है, कुछ बीज मट्टी के अंदर चला जाता है। तो ये वाला तरीका ना इस्तेमाल कीजिएगा। ये सुराख वाला तरीका बेहतरीन है, इसके अलावा ये लाइन वाला तरीका बेहतरीन है। तो आप ये तीनों तरीक़ों में से कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यूँ आपने ऊपर से हाथ मारना होता है। ये देखो, ये मैंने हाथ मारा, ये सुराख के ऊपर भी हाथ मार दिया। ये लें, ना प्रेस करना है, कुछ भी नहीं करना है, हल्का सा हाथ मार कर देन आपने पानी का छिड़काव ऊपर कर देना है। नीचे हाथ रख के यूँ पानी का छिड़काव करेंगे। ये मेरे पास जो सारी क्यारी, इस सारी क्यारी के अंदर इसी तरीके से मैं बीज को लगा दूँगा। ये सारा मेरा बीज लग गया और पानी मैंने दे दिया। पानी दोबारा कब इस्तेमाल करना होता है कि जब आपको लगे कि मिट्टी ऊपर से हल्की हल्की ड्राई होना शुरू हो चुकी है, तो फिर आपने पानी का छिड़काव कर देना है ताकि मिट्टी के अंदर नमी बरकरार रहे। नमी बरकरार रहेगी तो आपका बीज जल्दी से जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। आपने मिट्टी को गीला मड टाइप नहीं बना देना, गीला नहीं बिल्कुल रखना, उससे बीज गलना शुरू हो जाता है। तो नमी वाला मिट्टी को रखते हैं ताकि बीज उगने में आसानी रहे। जहाँ पे ये मेरी क्यारी है वहाँ पे दरख्त भी है,
तो दरख्त की वजह से यहाँ पे जो सनलाइट आएगी वो 3 से 4 घंटे ज़्यादा होती है। लेकिन ये वाला एरिया थोड़ा सा ठंडा एरिया दूसरी छत की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे पौधे हैं इसके इर्द गिर्द, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी ठंडक रहती है और सूर्य की रोशनी भी 8-9 घंटे यहाँ नहीं पड़ती। तो इस एरिया को इसलिए मैंने धनिया के लिए सेलेक्ट किया ताकि मेरा अच्छे साइज़ का गर्मियों में भी धनिया उग सके। जैसे ये मेरा धनिया जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा तो वो वीडियो भी मैं प्रॉपर तरीके से अपलोड कर दूंगा। तो कोशिश करूंगा यही वीडियो के एंड पर इसका लिंक भी लगा दूंगा। कोई 6-7 दिन के बाद ये धनिया उगना शुरू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह 8 या 10 दिन के बाद ये लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पर भी मिलना शुरू हो जाएगा कि बीज हमारा उगना शुरू हो चुका था। देखें जी, इसके अलावा कोई साइंस नहीं है इसके अंदर बीज को लगाने की। जो मैंने एनवायरनमेंट बता दिया, जो मैंने धनिया के बीज के बारे में आपको बता दिया, मिट्टी का बता दिया, यही चीज़ें आपने बस मद्देनज़र रखनी है। और बहुत सिंपल है यार, एक गमला पकड़ें। गमला मीन क्या होता है? ये गमला होता है, ये देखिए, ये आपने इस तरह का एक गमला पकड़ना है, इसकी मिट्टी को नरम करें और इसके अंदर धनिया का छिड़काव करके ऊपर से मिट्टी की लेयर लगा दें। बीज जितना मोटा है उतनी मोटी ऊपर मिट्टी की लेयर लगाकर इसको घर के किसी भी कोने के अंदर रख दें, तो इंशाल्लाह आपका धनिया से भरा हुआ ये गमला आपको मिल जाएगा और फ्रेश और तरोताज़ा धनिया आप हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यार कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ी क्यारी नहीं करनी, कोई भी ऐसी चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है धनिया के लिए। तो इसका टाइटल हम रखेंगे कि 8 दिन के अंदर अंदर अपने घर में धनिया उगाना सीखें। पानी कैसे देना था, ये मिट्टी मेरी पहले ऑलरेडी नमी वाली थी, तो इसको मैं हल्का हल्का ऊपर से यूँ पानी इस क्यारी को दे दूँगा। ये नहीं, बाकी मैं बीज लगाकर सारी क्यारी को पानी दे दूंगा, छिड़काव कर दूंगा। ये इस तरह से आपने पानी दे देना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।